If you are a UPSC aspirant, I'm sure you must have heard of the discussion कि CSAT को अब UPSC में रखा जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा। तो हुआ ये इतना डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बीजेपी के सांसद हैं जिनका नाम है ब्रजलाल। तो ब्रजलाल साहब एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, यूपी में बहुत बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, अभी वो सांसद हैं। तो उन्होंने संसद में ये सवाल उठाया कि यूपीएससी की जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसमें CSAT की वजह से क्या हो रहा है कि एक बायस क्रिएट हो रहा है। वो बच्चे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, या फिर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसको आसानी से क्रैक कर लेते हैं। लेकिन जो वर्नाक्युलर मीडियम के बच्चे हैं या फिर जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से वो अपना प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते। ये बात सही भी है, इस बात में कुछ गलत भी नहीं है कि अगर आप देखेंगे तो वर्नाक्युलर मीडियम के बच्चों के सिलेक्शन का रेशो पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है। ये बात एकदम सत्य है। CSAT को लाने के पीछे का लॉजिक ये था कि आप ये चाहते थे कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, बच्चों में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड जो है वो होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि CSAT का स्तर जो है, उसका एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है और अब वो किसी MBA एंट्रेंस एग्जाम जैसा लगने लगा है, जो कि निश्चित तौर पे बायस्ड है। तो अब उन्होंने ये मांग उठाई है, ये बात कही है कि इस CSAT के एग्जाम को हटा दिया जाए, इस एग्जाम को खत्म कर दिया जाए। लेकिन क्या ऐसा कुछ होगा, इसकी संभावना अभी तो नहीं है। तो इसीलिए अगर आप ऐसा कोई डिस्कशन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि CSAT तो हट जाएगा या 1 साल में हट जाएगा या 2 साल में हट जाएगा, ऐसा मानकर मत चलिए। देखिए, किसी सांसद का सदन में सवाल उठाना ये किसी भी तरह से इस बात की गारंटी नहीं होता कि एग्जामिनेशन स्कीम में किसी तरह का चेंज किया जाएगा। तो बेटर ये है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अभी टाइम होगा शायद, अगर आप कुछ सालों बाद एग्जाम देने वाले हैं, तो आप आपका मैथमेटिक्स जो है, आपकी इंग्लिश जो है, जो आपका एप्टीट्यूड है, उस पर अगर आप अभी से फोकस करना शुरू कर देंगे तो आपका ये सब्जेक्ट इंप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह के मार्केट रूमर्स की वजह से आप अपनी तैयारी को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। बेटर ये है कि CSAT जैसा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। याद रखिए, केवल 33% नंबर लाने होते हैं, केवल पास करना होता है उसको आपको। तो आप अगर केवल 33% नंबर ले आएंगे तो आपके लिए वो काफी होगा। तो आप जो है 50% से ज्यादा स्कोर करने की तैयारी CSAT में करें और उसके लिए अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन को जारी रखें।